गुना जिले की राधौगढ़ नगर पालिका के चुनाव की घोषणा के साथ चुनावी रणबेरी बच्चों की है। 30 दिसंबर से चुनाव निर्वाचन के फॉर्म भी राधौगढ़ एसडीएम कार्यालय में लोगों ने लेना शुरू करने के साथ तमाम सारी एनओसी लेने की कवायद शुरू कर दी है। तो वहीं मध्य प्रदेश की सबसे धनाढ्य राधौगढ़ विजयपुर नगर पालिका क्षेत्र में विकास के नाम पर धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बता देना जरूरी होगा कि राधौगढ़ विधानसभा के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह भी है। जयवर्धन सिंह कमलनाथ सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भी रह चुके हैं। ये उनके गृह जिले का हाल है, जहां पर बरसों से सड़कों के लिए लोग मांग कर रहे हैं। राधौगढ़ नगर पालिका शुरू से ही कांग्रेस वर्चस्व की रही है। यहां पर लगातार कांग्रेस के ही नगर पालिका अध्यक्ष और परिषद बनती आई है, परंतु 5 वर्षों में भी नगर पालिका परिषद के पूर्व के वार्ड क्रमांक 11 और अभी 2022 में वार्डों के परिसीमन के बाद वार्ड नंबर 8 में तब्दील हुए श्रीपुरा कमरपुरा कौल राधौगढ़ नगर का क्षेत्र आता है। यहाँ पर वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष इसी वार्ड से रही हैं आरती महेंद्र शर्मा, परंतु वार्ड का अब तक सड़कों की व्यवस्था नहीं बनी है, न ही सड़कें डाली गई है। मतदाताओं का कहना है कि कई बार विधायक जयवर्धन सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। वहीं अन्य सुविधाएं नगर पालिका से नहीं मिली। अब मतदाताओं ने बकायदा बैनर लगाकर मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और बैनर पर लिख दिया है कि सड़कें नहीं तो वोट नहीं। वहीं इस पूरे मामले में विपक्ष का कहना भी है। विपक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अंकित शर्मा ने बताया कि राधौगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्डों में न तो समय पर सफाई होती है और न ही अन्य कोई व्यवस्थाएं। सड़कों के हाल 5 साल बाद भी बेहाल है। अब ऐसी स्थिति में लगातार कांग्रेस के बचाव में रही नगर पालिका परिषद क्या आने वाले चुनाव के नतीजे में बनी रहेगी या फिर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी इस बार मतदाताओं के विरोध का फायदा उठाते हुए नगर पालिका चुनाव में किले में सेंध लगाने में कामयाब होगी? यह तो अब नगर पालिका के रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल तो विरोध शुरू हो गया है। स्थिति है, यहाँ के लोगों ने एक बोर्ड लगाया है, मैं बताना चाहूँगा, रोड नहीं तो बोर्ड नहीं, रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। आगामी निर्वाचन आयोग का संपूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। समस्त कमरपुरा वासी यहाँ के जो 3 एरिया है उसमें 400 के समथिंग बस्ती है घरों की, और लगभग मैं समझता हूँ 350 की मतदान की संख्या रही होगी कि 350 के लगभग लोग यहाँ मतदान करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है और यहाँ अब तक 5 साल में विकास क्यों नहीं हो पाया। दादा, आपका क्या नाम है? नाम क्या आपका? मेरा नाम राम सिंह। राम सिंह जी, आपने ये बैनर पकड़े हैं हाथ में, आपने लिखा आगामी निर्वाचन आयोग संपूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। चुनाव का आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कारण है? किसी रोड के कारण कर रहे हैं। ये रोड कब से ऐसी पड़ी हुई है? 20 साल हो गई, बहुत दिन हो गए, जिंदगी हो गई जिंदगी। कभी नहीं बना ये रोड, कभी बना ही नहीं है। नहीं बना। जब राजा साहब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी रोड नहीं बना। और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? नालियों की क्या स्थिति है आपके? नालियों की स्थिति बहुत ही खराब है, बच्चे पढ़ने में नहीं आ रहा है। एक बात बताइए, यहाँ ऐसे जो वार्ड है आपका 8 नंबर वार्ड नगर पालिका के, इसमें कौन कौन से गाँव शामिल है? कमरपुरा इसमें कमरपुरा, श्रीपुरा और राघोगढ़ का कुछ क्षेत्र आता है। और इनका कहना यह है कि अब तक इस रोड का निर्माण नहीं हुआ। जिस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी यहाँ के लोगों की डिमांड रही कि रोड बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनी। नगर पालिका का अगर बात करें तो महेंद्र शर्मा की पत्नी आरती शर्मा, जो कि यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष रही है 5 सालों तक, और यहाँ विकास के नाम पे 5 सालों में भी अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया है। यहाँ के और भी वार्ड के निवासी खड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? निगम सिंह धाकड़। धाकड़ साहब, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? कब परेशानी? चुनाव में सब नेता आएंगे कि जंग बन जाएगा चुनाव के बाद। इसमें ऐसी 50 में 49 साल की उम्र हो गई। तो आपने सड़क की समस्याओं को लेकर नगर पालिका के 5 वर्ष पूरे हो गए, इस मामले में आपने नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ के जो पार्षद पूर्व में रहे हैं उनसे आपने कभी बात की? 50 बार सरकार से एप्लीकेशन दी है, साहब, तहसीलदार साहब, विधायक साहब, लेकिन वो क्या है, चुनाव के टाइम जरूर आते हैं। इसके बाद गायब 5 साल। मतलब जयवर्धन सिंह जी जो वर्तमान विधायक है उनको भी आपने उन्होंने शिलान्यास भी कर दिया था यहाँ पर। 2 बार दे देंगे उन्हें किले पे जाकर, उन्होंने जो कहीं हाथ देखेंगे। ये देखिए, वही वाली बात, कहावत आती है, दिया तरे अंधेरा। जहाँ आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े
बात करने वाले राजा दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी जो कि पूर्व सांसद वर्तमान विधायक चाचुड़ा, और अगर बात करी जाए नगर पालिका अध्यक्ष की आरती शर्मा, महेंद्र शर्मा, इनने सबको आवेदन दिए। पिछले 5 सालों के अंदर कई बार आवेदन देने के बाद भी ये सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या नाम है दादा? प्रेम नारायण। आपके गांव में एक बार बताइए कि नगर पालिका द्वारा जो बुजुर्ग लोग होते हैं 60 साल की उम्र के बाद के, जिन्हें निराश्रित पेंशन मिलती है, विधवाओं को पेंशन मिलती है और विकलांगों को पेंशन मिलती है, आपको नगर पालिका से क्या फायदा मिला है? कुछ नहीं मिला। नगर पालिका से कुछ फायदा नहीं मिला। बिल्कुल। तो यहाँ कितने लोगों को पेंशन मिल रही है? कसूर मिल रही हो, कसूर नहीं मिल रही है। आप एक बार बताइए, विपक्ष की पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी वर्तमान में सरकार है, उनके लोगों से आपने मिले, कभी बात करी, उनको शिकायत की? अरे अपन तो ये किले बारे से चर्चा करी है। कई सरकार से कई नगर पालिका विपक्ष के नेता से कोई से बात की आपने? विपक्ष से नहीं करी है पहले। विपक्ष के नेता से कोई बात नहीं की। ज़्यादा आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? हरिचरण कुशवाहा जी, क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? आज आपने जो बैनर लगाया कि आप लोग सर आपको भी दिख रही है ये रोड की आगे और कंडीशन खराब है। ये रोड कहाँ पे लाया जाके कितने किलोमीटर का? कमरपुरा से लेके श्रीपुरा रसरामपुरा और ये हाईवे कहीं मिला है। कमरपुरा, श्रीपुरा, रसरामपुरा और जाके जेपी कॉलेज तो मिल गया है। कितने किलोमीटर की रोड है? 3-3.5 किलोमीटर। ये देख रहे हैं आप, ये 3 किलोमीटर का रोड है। 5 साल में 3 किलोमीटर का रोड पूरा करने में नगर पालिका अध्यक्ष, यहाँ के जो भी पार्षद है वो, साथ में यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के लाडले नेता कहलाए जाते हैं, बाबा साहब जिनको बोला जाता है, जयवर्धन सिंह जी, उनके क्षेत्र की ये हालत है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष में जहाँ जो जैसे कि माना जाए कि वर्तमान में विपक्ष होता है, अगर कहीं पे नगर पालिका के अंदर कांग्रेस का अगर पार्षद अध्यक्ष है तो बीजेपी का विपक्ष होता है, लेकिन विपक्ष ने भी इस बात को उठाने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन अब आने वाले समय में 20 तारीख को जब वोटिंग होगी तब इन लोगों का जो गुस्सा दिख रहा साहब कि अगर सड़क नहीं तो रोड नहीं। अब देखना यह है कि ये परंपरागत सीट रावगढ़ की रही है, यहाँ पे हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा है। अगर इसी तरह से बगावत रही तो शायद इस बात को कहने में मैं गुरेज नहीं समझूंगा कि ये इस बार की जो नगर पालिका है वो भारतीय जनता पार्टी की गोली में चली जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सभी वार्डों के अंदर ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। फिलहाल आज एक वार्ड के अंदर न्यूज अवर्स की टीम ने यह दौरा किया है और गांव के लोगों से रूबरू होकर बात की है। यहाँ पे गांव जो वार्ड के लोग हैं उनमें रोष व्याप्त है, जिससे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। इस बार ये वोट का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। देखना ये आने वाले समय में पता लगेगा कि यहाँ के लोग किसको चुनते हैं, भाजपा को चुनते हैं या कांग्रेस को चुनते हैं। फिलहाल तो कहावत है कि हरिया के अंदर एक ही चावल टटोला जाता है, जिससे पता लगता है कि पूरी हरिया का चावल सीधा है, ये पका है या नहीं पका है। इसी प्रकार इस बाढ़ के अंदर हमने आके देखा एक बाढ़ के अंदर कि अनियमितताओं की इतनी भरमार है जिसकी कोई हद नहीं है, जिससे यहाँ के निवासी हैं परेशान है, मूलभूत सुविधा मिल नहीं रही है। आपका क्या नाम है दादा? भगवान सिंह। यहाँ आयुष्मान कार्ड बने बनी है लेकिन काम नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर रहे काम? कमाल क्यों नहीं कर रहा? प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का परिवारजनों का जो इलाज करने की बात की जा रही है, कि भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण जो एक योजना है वो उसका भी लाभ यहाँ के लोगों को, इनका कहना यह है कि नहीं मिल पा रहा है। और अगर मिला भी है, कार्ड बन भी गए, तो उस योजना का जो लाभ मिलना चाहिए वो अस्पतालों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अब आने वाले समय में पता लगेगा कि इस बार जयवर्धन सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी ये किले को बचा पाते हैं, यह किला हाथ से सटकेगा। फिलहाल मैं न्यूज अवर से योगेंद्र शर्मा, लोकेशन राधोगढ़, वार्ड नंबर 8। बहुत बहुत धन्यवाद।